आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज 5 दिसंबर है और 5 दिसंबर आखिरी तारीख है उन तमाम मुतवल्लियों के लिए जो कस्टोडियन हैं वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए। उनके लिए आखिरी तारीख है कि आज तक उन्हें हर हाल में अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना है, यानी अपनी वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आज रात तक उन्होंने सरकारी उम्मीद पोर्टल पर अपनी वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो कानूनी तौर पर उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। अगर उस पर कोई विवाद दाखिल हो जाएगा तो फिर एक लंबी प्रक्रिया चलने वाली है, जिसे वक्फ ट्राइब्यूनल, फिर डीएम अपॉइंट करेगा एक ऑफिसर, उसके जरिए जाकर के कानूनी प्रक्रिया के बाद ही वो प्रॉपर्टी वक्फ रह सकती है। यानी अगर आज वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उम्मीद पोर्टल पर तो बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो विवाद के दायरे में आ जाएंगी, यानी उनकी वक्फ की जो हैसियत है वो खतरे में पड़ जाएगी। अब समस्या ये है कि जिस उम्मीद पोर्टल पर ये वक्फ की प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन कराना है वो हैंग हो रहा है, उसमें अपलोड करने में डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से देश की संसद में तमाम मुस्लिम सांसद पार्लियामेंट में ये बात उठा रहे हैं कि अभी मात्र सिर्फ 35 से 40% ही वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हो पाया है उम्मीद पोर्टल पे, यानी 60% वक्फ प्रॉपर्टी खतरे में है। और ये बात पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के सांसद चाहे मोहिबुल्ला हो, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, इकरा हसन हो, ये सब लोग पार्लियामेंट में भी अपनी बात उठा रहे हैं और देश के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से भी मिलकर के अपनी बात कह रहे हैं कि सर 6 महीने के लिए और इसकी तारीख बढ़ा दें। आपको बताएं कि 6 महीने का वक्त था प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जिसकी डेडलाइन 5 दिसंबर यानी आज की तारीख है वो खत्म हो रही है। और मुस्लिम संगठन परेशान है, वो कह रहे हैं कि पूरी जानकारी अपलोड नहीं हो पाई। तमाम जो कस्टोडियंस हैं जिन्हें मुतवल्ली कहते हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उन्हें फ़ोन चलाना नहीं आता, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। वो सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि भाई कृपया करके 6 महीने के लिए और बढ़ा दें। अगर 6 महीने का वक्त दे सकते हैं तो 6 महीने का और वक्त दे दीजिए। रिक्वेस्ट की जा रही है, पत्र लिखे जा रहे हैं और संसद से लेकर के किरण रिजिजू और प्रधानमंत्री मोदी से गुहार की जा रही है। आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने 6 जून को ये उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया था और कहा था कि भाई 6 महीने के अंदर इसमें अपनी प्रॉपर्टीज रजिस्टर करवा लें। किस तरीके से सांसद अपनी बात पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 पर हमला है, मुसलमानों का जो राइट है उसके खिलाफ है ये, और लगातार वक्फ के जरिए कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सुनिए समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने क्या कहा था। स्पीकर साहिबा, मैं आपके तवज्जुह से एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला, उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। तो मोहिबुल्ला नदवी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 30% प्रॉपर्टीज का ही रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर हो पाया है, यानी 70% तमाम मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, इन सब पर एक तलवार लटक गई है। और
आपको बताएं कि अभी तक देश में सबसे ज्यादा वक्फ जमीन वाले 5 में से 4 राज्यों में लगभग 1/3 से लेकर 10वें हिस्से तक ही संपत्तियों की डिटेल्स अपलोड हो पाई है। और आपको बताएं कि जैसे हमने बताया, मुतवल्ली यानी जो प्रॉपर्टीज की देखभाल करने वाले, वक्फ का मतलब है, जो तमाम लोग सुन रहे हैं जो जो इस्लाम नहीं समझते हैं, वक्फ प्रॉपर्टी मतलब तमाम लोग हैं जो ईश्वर को दान में दे देते हैं प्रॉपर्टी। उसका काम धार्मिक कार्यों के लिए होता है, उसमें कब्रिस्तान बन सकता है, उसमें मस्जिद बन सकती है, मदरसा बन सकता है, उसे वक्फ संपत्ति कहते हैं। आपको बताएं कि तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं वो कई 100 साल पुरानी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। तमाम दिल्ली में तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो 200 साल 300 साल पुरानी मस्जिदें हैं या कब्रिस्तान हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तमाम वजहों के चलते। अब इस बात को लेकर के तमाम मुस्लिम संगठनों में, नेताओं में खलबली मची हुई है कि अगर रात तक ये अपलोड नहीं हो पाया तो फिर एक तगड़ी कानूनी प्रक्रिया उनको झेलनी पड़ेगी अगर उस प्रॉपर्टी को वक्फ के तौर पर ही उसका यूसेज रखना है। तो ये भी बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है कि सदियों पुराने दस्तावेज हैं, 100 साल पुराने, 150 साल पुराने दस्तावेज हैं। अब इन दस्तावेज़ों को इकट्ठा करके उनको डिजिटाइज करके अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट ढूंढने में दिक्कत हो रही है। ये सब सारी बातें जो है वो बताई जा रही है। आपको बताएं कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, उसका हवाला देते हुए बताते हैं कि पूरे देश में 8.8 लाख वक्फ संपत्तियां फैली हुई हैं। 1.4 लाख संपत्तियों के साथ उत्तर प्रदेश में अपने सुन्नी और शिया बोर्डों में अब तक सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। यूपी के बाद पश्चिम बंगाल में 80,450, पंजाब में 75,000, तमिलनाडु में 66,000 और कर्नाटका में 65,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। बिहार यूपी के अलावा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अलग अलग शिया और सुन्नी बोर्ड हैं। बाकी सभी राज्यों में एक वक्फ है। और बताया जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देकर करके कि उत्तर प्रदेश में गुरुवार तक सिर्फ 35% संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर हो पाई हैं। पश्चिम बंगाल में जहां तृणमूल कांग्रेस सरकार को मुस्लिम संगठनों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो सत्तारूढ़ है, क्योंकि उसने जिला मजिस्ट्रेटों को वक्फ की संपत्तियों को रजिस्टर करने का निर्देश दिया था। सोमवार तक पश्चिम बंगाल में सिर्फ 12% डिटेल अपलोड हुई हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक में 10% का आंकड़ा है और पंजाब में सबसे ज़्यादा 80% संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि इसका कारण था कि पंजाब वक्फ बोर्ड संपत्तियों का नहीं बल्कि वक्फ स्टेटस को रजिस्टर कर रहा है, जिससे प्रक्रिया ज़्यादा आसान हुई है। पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी अलग है क्योंकि वक्फ स्टेटस के लिए मुतवल्ली नहीं, बोर्ड उन्हें सीधे मैनेज करता है। यानी शुक्रवार आधी तारीख है और आखिरी तारीख है। इस बात को लेकर के हाथ पैर फूले हुए हैं, फूले भी होने चाहिए कि वक्फ बिल को लेकर के अब वो कानून बन गया है, पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ। यानी जो वक्फ बाय यूज़र है वो अब वैलिड नहीं है। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी कई 100 सालों से वक्फ में इस्तेमाल हो रही है, मान लीजिए वहाँ पर मस्जिद बनी है, तो अब अगर वो रजिस्टर नहीं हुई है तो उस पर कोई बोल दे जाकर कि भाई ये मेरी ज़मीन है, तो उस पर फिर जांच शुरू हो जाएगी। वक्फ ट्राइब्यूनल तक बात जाएगी, फिर कोर्ट तक जाएगी बात। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा। बहुत सारी चीज़ें होने लगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कुछ राहत दी थी, वक्फ बाय बोला था कि नहीं वक्फ बोर्ड नहीं बनाएंगे। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को भी शामिल करने के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। कोई बहुत राहत मिली नहीं सुप्रीम कोर्ट से, तो अब चिंता का विषय हो गया है। अब इस पूरे मामले में सब लोग पहुंचे थे किरण रिजिजू के पास। किरण रिजिजू से रिक्वेस्ट भी की। किरण रिजिजू ने 2 दिन पहले अपने एक्स हैंडल पर साफ कर दिया कि वो डेट एक्सटेंड करने वाले नहीं हैं। किरण रिजिजू ने कहा था कि डेडलाइन नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि यह तारीख वक्फ एक्ट में है। जब तक संसद खुद प्रोविजंस में बदलाव नहीं करती, मैं एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में उन्होंने, अक्षरशः पढ़ देता हूं उनका बयान क्या है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति विवरण अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने की याचिका को अस्वीकार कर दिया है और पुनः पुष्टि की है कि 5 दिसंबर 2025 ही अंतिम तारीख बनी रहेगी।
माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर मुझे वक्फ बोर्डों और संबंधित पक्षों से समय सीमा बढ़ाने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। वक्फ संपत्तियों से संबंधित किसी भी शिकायत या मुद्दे के लिए उम्मीद अधिनियम एक स्पष्ट निवारक तंत्र प्रदान करता है। हितधारक कानून में निर्धारित वक्फ अनुसार ट्राइब्यूनल का रुख कर सकते हैं। मंत्रालय ट्रांसपेरेंट है, जवाबदेही और देश भर में वक्फ प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बढ़ाने से मना कर दिया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें तमाम प्रावधान है, आप कर लें, लेकिन 5 तारीख ही आखिरी तारीख रहने वाली है। यानी देश में लाखों वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो अब रजिस्टर नहीं है। अब रजिस्टर नहीं है तो उन पर विवाद हो जाएगा। अब कोई भी कह दे कि भाई ये ज़मीन जो है, यहाँ पर कब्रिस्तान था, यहाँ तो 200 साल पहले हमारा तालाब था, ये हमारी ज़मीन थी, हम कुछ कागज़ ले आए, तो फिर विवाद हो जाएगा। और उस विवाद के बाद ही आखिर में जाकर के एक पूरी लंबी प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही निपटारा हो सकता है। इस बात को लेकर के जैसे हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि तमाम सांसद किरण रिजिजू से मिल रहे हैं, कोई राहत मिली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली नहीं है। और जैसा हम बता रहे हैं कि यूपी में 30% रजिस्ट्रेशन हुआ है, पश्चिम बंगाल में तो मात्र 10% हुआ है, केरल तमिलनाडु में भी 20% से कम है। तो अब जिनको चिंता है उनको चिंता है, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज रजिस्टर नहीं होती हैं तो ये ज़रूर चिंता का विषय हो जाएगा जो प्रॉपर्टीज मुतवल्ली मैनेज कर रहे हैं वक्फ के तौर पर। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।